तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं आज, और अब की बार हम जाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया जगह पे। ट्रिप काफी अच्छी रहने वाली है और हो सकता है हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस भी करें। हालांकि हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाने को बॉर्डर क्रॉस करके इंटरनेशनल नहीं गए थे, बट फिर भी हम जा रहे हैं। हम हो सकता है वहां पे जाके बॉर्डर को क्रॉस भी करें, तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आज सुबह टाइमर अब 6:45 हमने सब सारी पैकिंग करके रख ली है ऑलमोस्ट। बस अब इसको कार में रखना है। जाके एक बंदा हमारा पैसेंजर तैयार हो चुका है, छोटा पैसेंजर हमारा अभी अवेलेबल है नहीं, वो सोने के तैयार हो रहा है। एंड ये पैसेंजर अभी हमारा तैयार हो चुका है, देखो तैयार होने जा रहा है। एक पैसेंजर हमारा अभी नींद में है, बाकी 2 पैसेंजर बाहर है, और 2 पैसेंजर को हम बाहर से उठाएंगे। अभी गाड़ी में हम सामान रखने जा रहे हैं। ऐसे चीटर की बात सुन के खुश मत होना, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। हम वन शॉट बनाने वाले लोग हैं, सीधा टिस्ट और डन। तो जल्दी से मिलते हैं आपको कार में, और फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। फिर आज पूरी यात्रा का आपको बारे में बताऊंगा, है ना। यात्रा एडिटिंग करनी होती है, एडिटिंग भी होती है, मुझे आती है, ठीक है ना। नहीं तो 200 रुपये में 50 लोग कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। बढ़िया काम करेंगे इस पर। गाइस हमारा नन्ना पैसेंजर भी देखो उठ चुका है। ये देखिए कितना परेशान है बेचारा नन्ना पैसेंजर, इसको जबरदस्ती उठाया गया है। और ये दूसरा पैसेंजर तो हमारा ऑलरेडी तैयार है, बचा मैं फटाफट नहाने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे को पहले इसको नन्हे पैसेंजर को भी नहलाना है ना, सारी दिक्कत ये हो रही है। तो जल्दी से नहला के ना आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान में पैक कर दिया है, क्या क्या हम करने वाले हैं, कहाँ कहाँ हम जाने वाले। हम दे लेके तो आप समझ ही जाओ। गाड़ी में सामान लबालब भर लिया है हमने। कि किस तरीके से हमने सामान की एडजस्टमेंट करी है, अभी तो और करनी है इसके अंदर। 2 पैसेंजर्स और उठाने हैं हमें बाहर से, तो वो करना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है यार, बहुत ज्यादा सामान हो जाता है। तो वक्त आ गया है अब अपने घोड़े को, अपनी प्यारी सी बेबी को कोल्ड स्टार्ट करने का। डीजल अपन ने भरवा लिया, लबालब डीजल अपना भर चुका है। बस अब इसे हम कोल्ड स्टार्ट करेंगे, जिससे अपन अब निकलने के लिए तैयार हो जाए। और अब ये वाला तो गाइस ग्रेटर नोएडा में बहुत बहुत स्वागत है। घड़ी में बज रहे हैं 9:30, अभी तक जस्ट हम ग्रेटर नोएडा ही एंटर कर पाए। अब यहाँ से हम एंटर होने वाले हैं आपका यमुना एक्सप्रेस वे पे। और यमुना एक्सप्रेस वे तो आपको पता ही है कि वहां से तो जितनी भी आपने एवरेज लेट करी हो, वहां पे आप सारी की सारी बना रहे हैं। पीछे कह रहे शर्म है, शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमें तो। और वो हमारा पीछे जलालुद्दीन है, वो बेचारा बैगों के साथ खेल रहा है इतनी देर से, बेचारा बैगों में ही लगा हुआ है हमारा भाई। सही है, टकाटक। इस टकाटक के चक्कर में और मेरे को आधा घंटा लेट होना पड़ गया सर्विस में अपनी गाड़ी खड़ी करते। तो गाइस क्रूज हमने सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। क्रूज हमने लगा लिया है, बहुत बढ़िया। अब अपनी गाड़ी क्रूज हो रही है बिंदास, बिना किसी टेंशन। ये देखो, और ये एक नकली ब्लॉगर भी है, ये देखो, ये एक नकली ब्लॉगर हमारे पीछे बैठे हुए हैं जो अपना फोन चमका रहे हैं। ये नकली ब्लॉगर भी आया हमारे साथ। तो सफर का पहला टोल हमारा आ चुका है, तो तकरीबन 80 किलोमीटर चलने के बाद आया है वेलकम टू जेवर टोल। जेवर एयरपोर्ट का पहला टोल जेवर टोल। अप्रॉक्स 70 का टोल यहाँ पे हमारा चार्ज किया जाता है, और ये आगे जाता है फिर आपको बताइए आगरा तक के लिए। तो गाइस एक्सप्रेस वे की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि ये गाड़ी आपकी क्रूज पे चलती रहती है बिना गाड़ी पे लगाए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वो ये है कि नींद बहुत आती है, तो कोई होता ही नहीं है जल्दी से जल्दी यहाँ पर। तो कभी कभार नींद से आते हैं, तो चिप्स खा लो, पानी पी लो, यही तरीका होता है। बाकी देखो कैसे लोग जल रहे हैं पीछे, परेशान हो रहे हैं। इनको ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा, हम तो बना रहे हैं। लोग जलते हैं, चलने दिया करो यार लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं शरारत कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो? देख लो ऐसे लगता है। अच्छा मैं शरारत तो मैं इसी को ठीक कर, तो सही है। नहीं स्पीड भी नहीं आ रही, टीवी भी आ गई है, ब्लैक है। तो जी पहला स्टॉप हम ले चुके हैं। जस्ट मथुरा टोल को क्रॉस करके हमने पहला स्टॉप लिया बारिस्ता में। यहाँ रोल्स किंग और सब कुछ अपना मिल जाता है। गाड़ी अपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 17 की एवरेज ऑलमोस्ट हमें दे रही है। देखो कैसे निकल रहे हैं धीरे धीरे। ओह पैर ठीक है, पैर ठीक है। ये एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ जलन में है, ज्वलनशील हो रहा है। सबसे पहले हमारे जलाल का पाव भाजी आते हुए, हमारा जलाल बेचारा कंफ्यूज है कि खाऊं या दिखाऊं। सिर्फ एक ये फर्जी, ये फोन चमका रहे हैं अपना, इनको कोई होश ही नहीं है दुनियादारी का।
हमारा खाना भी आएगा, हमारा वक्त भी आएगा, है ना। तो अब देखो, तो बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट मिल गया, देखो पानी गिर गई, चाय गिर गई, चाय चाय ओए चाय चाय चाय, मुझे तो कंटेंट मिल गया। मेरा फोन जब से फोन अभी चाय भी किस्मत वालों को ही मिलता है। तो गाइस डैश कैम कर दिया हमने इंस्टॉल। सवारी पीछे वाली आगे, आगे वाली पीछे जा चुकी है। अगर ये सवारी भी सोई तो ये जाएगी सबसे पीछे और सबसे पीछे वाला आएगा सबसे आगे। तो चुके अपने रास्ते पे, वीडियो बनानी है बस लखनऊ एक्सप्रेस वे। हम अपना रास्ते पे निकल चुके हैं। तैयार हो। ये वाला पैसेंजर पहली लगता है नींद में, इसने पहली कह दिया कि मेरे को पीछे जाना है सबसे, और हम निकल चुके हैं। रिकॉर्डिंग डैश कैम में स्टार्ट कर दी है। हमारा जलाल अपना 64 GB का कार्ड उठा के ले आया था आज। तो ऑफिस वे का सफर अपना, और करेंगे खूब सारी मस्ती। आगरा टोल हमारा क्रॉस हो गया है। 185 रुपए का टोल लगा है ये वाला। तो अब नेक्स्ट टोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ तो कोई टोल नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट अब वो आएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का। पर यहाँ 25-30 रुपए एक टोल आता था, आई गेस वो नहीं आएगा क्योंकि हम इसको अब छोड़ जाएंगे और अब हम आगरा एक्सप्रेस वे के लिए निकलने के बाद अब लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए चढ़ जाएंगे। तो आई गेस अब वहाँ के टोल्स आएंगे, नॉट दिस वन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो आपका ये जो रास्ता है आपका लेफ्ट जा रहा है लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए, ये वाला रास्ता आपका स्ट्रेट जो जाता है आगरा के लिए। हमें मुड़ना है अभी लेफ्ट। हम जा रहे हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे और हम आगरा एक्सप्रेस वे को कर रहे हैं बाय बाय। इतनी धीरे धीरे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मेरे फोन महंगे हैं ना, तो मेरे फोन में धीरे बोलने में बहुत तेज है। सो वेलकम टू आगरा सिटी टोल। और ये शायद एक टोल और आएगा, बट एक टोल और आया हमारे पास आगरा का 35-40 रुपए का बेसिक सिटी का टोल है। यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के अप्रोक्स या 1.5-2 किलोमीटर के अप्रोक्स जाके पहला टोल आपको नसीब होता है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का होता है। वैसे वो यहीं से आगे जाके हल्का 1-1.5 किलोमीटर पे आने वाला है। तो कन्नौज के लिए रास्ता हमारा लेफ्ट जाता है। कन्नौज आप पता ही है, इत्र की सबसे बड़ी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा गुलाब का इत्र और सबसे ज्यादा इत्र बनाया जाता है। तो कन्नौज जाने के लिए आपको लेफ्ट लेना होता है, बट यहाँ से अभी भी तकरीबन ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर हमारा लखनऊ है। और एक ही स्पॉट आया था अभी तक जहाँ पे आप खा सकते हो, आप पी सकते हो। बाकी इस पूरे एक्सप्रेस भी नहीं है, आप देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। तो कभी भी आओ भाई, यहाँ पे अपना खाना पानी बिस्किट चाय नाश्ता ले करके आओ। नहीं तो, और हाँ इनफैक्ट गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाते हुए आओ, नहीं तो पूरे रास्ते कहीं कुछ नहीं है। 200 किलोमीटर के बाद दूसरा स्टेप होता है, क्योंकि 400-450 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। तो दूसरे 200 किलोमीटर के बाद आपको सेकंड स्पॉट अप मिलता है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को रिचार्ज कर सकते हो, गाड़ी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हो, डीजल डलवा सकते हो, अपने पेट में भी डीजल डाल सकते हो। एक्सप्रेस वे की जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो ये है कि यार ये तो बहुत पकाता है, मतलब नींद आने लगती है। आगरा एक्सप्रेस वे पे नहीं आई जितनी लखनऊ एक्सप्रेस, बहुत ज्यादा ही नींद आती है, तब से नींद आती है। अब समझ नहीं आता है कि बंदा करे क्या, क्योंकि 120-30 पे गाड़ी चल रही होती है, पता नहीं लगता कब 120 पे साइन आ जाता है, और उसके बाद में समझ नहीं आता कब तक चलाते रहो। बट अच्छा है। तो गाइस फाइनली लखनऊ एक्सप्रेस वे केम टू एंड। लेफ्ट का रास्ता जो है वो लखनऊ का है, राइट में आप मोहान जा सकते हो। तो क्योंकि हमें तो गोरखपुर जाना है, इसलिए हम लखनऊ अंदर जाएंगे ऑब्वियसली। थोड़ा सा हम लखनऊ सिटी के अंदर से होते हुए निकलेंगे, तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर। उसके बाद हम पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे? पूर्वांचल एक्सप्रेस। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस। सात वाला रास्ता चला गया मोहान, और ये आपको आगे बिहार भी पहुंचाएगा। अब ये हम लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मुस्कुराए आप लखनऊ में। पूरी लखनऊ में लिखा हुआ है क्या? मैं तो कैमरा ही नहीं हूँ। मेरा हो जाता है, फोल्ड वाले हैं हम लोग। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। तुम्हारी तरह फर्जी फोन थोड़ी है मेरे पास। तुम्हारा फर्जी कौन होगा? जितने भी लोगों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाना है, अगर वो गंगा एक्सप्रेस बिना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक कट अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अगर मिड वे से लेफ्ट लेंगे तो आपको गंगा एक्सप्रेस वे कनेक्ट होता है, जहाँ से मेरठ ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है, और प्रयागराज भी है। आप देख सकते हैं रास्ता जा रहा है। कॉपी कर रहे हैं ना बनी? कॉपी। आर यू कॉपिंग मी? नो, यू कॉपिंग मी।
तो पीछे गंगा एक्सप्रेसवे का रास्ता निकल के जा चुका है हाँ। और आगे लखनऊ है, आगे लखनऊ आ रहा है। 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर बाद लखनऊ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पकड़ लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यस। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का मतलब यही है कि लखनऊ एक्सप्रेस वे का भी बाप बोरियत के मामले में आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कोई गाड़ी ही नहीं है भाई, जैसे पहले हुआ करता था ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, दूर दूर तक कोई गाड़ी ही नहीं है। लखनऊ एक्सप्रेस वे तो फिर इस पे तो भाई कोई गाड़ी ही नहीं है, आगे पीछे के सारे पैसेंजर सोए पड़े हैं अपने आराम से। बस एक चीज़ एक लोग अच्छी हुई है इसकी एयर स्ट्रिप्स बहुत सारी है, इसके अंदर मज़ा आ रहा है देख देख के एयर स्ट्रिप्स को ना। माय गॉड बस बहुत होते हुए नेपाल जा सकते हो, बट फिर भी ये रास्ता ज्यादा कन्वीनियंट है, आपका पैसा बचाता है, टाइम बचाता है। तो हमारे पास आता है जब आप लखनऊ से निकल रहे होते हैं, ये रास्ता आपको सीधा लेके जाएगा लखनऊ गोरखपुर, लखनऊ वाले NH27 से, लेकिन आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाना है तो नीचे से निकलना पड़ेगा, जो मैप गूगल पे दिखा रहा है बट हुंडई के मैप में वो नहीं दिखा पा रहा है। अपडेट नहीं हो गई। माइट पूर्वांचल एक्सप्रेस तो गाइस ज्यादा लग रही फाइनली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। अमेठी सुल्तानपुर वाराणसी जाने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। मैं जा सकता 27 से भी जा सकता था, बट मैं फर्स्ट टाइम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आया, चल से ही जाना चाहिए, मैं नहीं ठोक रहा। पर यहाँ भीड़ बहुत है। ये तो अभी शुरू हुआ है ना, पूर्वांचल तो खाली रहता है अच्छा वो रहा है। ये तो अभी एंट्रेंस पॉइंट है ना पूर्वांचल का। पहले हम किस पे चढ़ रहे हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस किस पे? पूर्वांचल एक्सीलेंस एक्सलेंस। नहीं अभी इस पे कन्वीनियंस पॉइंट आएगा, रुक लो। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर चलने के बाद अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी हम बाय बाय बोलेंगे, क्योंकि गोरखपुर जाने के लिए आपको लेफ्ट लेना होता है और सीधा रास्ता आजमगढ़ और गाजीपुर चला जाता है। तो अभी हम अपने लेफ्ट पे जा रहे हैं बिकॉज हमें गोरखपुर की तरफ निकलना है ऑब्वियसली नेपाल जाने के लिए। तो अब हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी सी यू करेंगे, ठीक है? बाय बाय पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, हेलो टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। गोरखपुर लिंक। अब हम जान पड़ी नहीं देंगे फोन नहीं। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद फाइनली 60 किलोमीटर गोरखपुर रह गया, तो बीच में कन्वीनियंस पॉइंट आया है। एक्सप्रेसवे हो चाहे साला आपका ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ पे तो फिर भी चलो ठीक है, एक दो कन्वीनियंस पॉइंट है, पूर्वांचल पे तो है ही नहीं बॉस, बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे से पॉइंट्स बना रखे हैं, जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे आपको जितना समोसे पानी जो खाना है आपको खाना है, तभी जाके आपको कुछ मिल सकता है। भाई बहुत बुरा हाल है। तो मतलब आप अगर निकलते हो तो अपना घर से भाई राशन पानी लेके चलो, हम लेके चले थे लेकिन सारा लगेज में भरा पड़ा है। तो भाई एक्सप्रेस वे पे कभी भी चढ़ो, यहाँ पे तो डीजल फुल करवा लो जहाँ में, हमेशा का यही पंगा रहता ही रहता है। मुझे बताओ, गोरखपुर सिटी में स्वागत है गाइस। पिछला फ्लाईओवर जो था वो अपना निकल गया बनारस और हम गोरखपुर में एंटर कर चुके हैं। अब गाड़ी का डीजल बिल्कुल H2H चल रहा है, मैंने बताया अभी था। पहुंच चुके और हमें पेट्रोल मिला है, बट गाइस अब थकने और टूटने के बाद बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन अभी की एनर्जी पूरी बनी हुई है क्योंकि हमें अभी यहाँ पे करना है। ये कह रही है इसको इसकी थाइस फील नहीं हो रही है। टोटल फर्जी बात है, पूरे टाइम बैठे हैं। जिसने गाड़ी चलाई उससे पूछो ना, जिसने बेबी को संभाला उससे पूछो, जिसने पूरी गाड़ी में और बेबी और बच्चों को सब बड़ों को संभाला उनसे भी तो पूछो ना। पीछे बैठा हमारा जलालुद्दीन, जली टांग जलालुद्दीन, इससे पूछो क्या सीन है इस बेचारे का। तो सही है। अब देखो हमारी प्लेटें लग चुकी हैं और अब थके हो रहे हैं तो सोच रहे कि यहीं पे रूम देख लेंगे। मम्मियों की टांगे चलनी भी हैं और इधर मम्मियों की टांगे नहीं चल रही हैं बिल्कुल भी। तो गाइज यहाँ करते हैं अपना डे 1 खत्म। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी थी, आपने देखा डे 1 कितना अच्छा गया। कल सुबह डे 2 नेपाल